नौजवान शौकत मरवत साइड चेयरमैन है स्मार्ट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से। हमारे पास एक छोटा सा लोगों की क्यूरी आ रही है। जो हमारे मौजूद कस्टमर्स हैं वो हमारे चूंकि इस्लामाबाद ऑफिस आके तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे हैं, तो उनका कंसर्न है कि भाई हम डॉक्यूमेंट्स जमा तो करवा रहे हैं या मतलब हम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कोरियर तो कर रहे हैं, लेकिन जो मुतल्लिका स्टाफ है वो हमारे साथ कोई उसकी एक्नॉलेजमेंट शेयर नहीं कर रहा, या जिस तरह कंपनी ने कमिटमेंट की है कि हम आपको अंडरटेकिंग जो है वो इमीडिएटली कोरियर करेंगे या आपके साथ हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे जो कंपनी की एसओपी है मैं आप सबको एज ए चेयरमैन क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे स्टाफ को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया, सख्ती के साथ ताकीद की गई है कि जब भी कोई कस्टमर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करेगा उसी दिन हमारा जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, जो एम्प्लॉई है, वो कंसर्न कस्टमर को उसके नंबर पे उसकी जो अंडरटेकिंग है वो साइंस वगैरह करके कंपनी से लेटर हेड के ऊपर वो व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ में भी शेयर करता है विद द रेलेवेंट मैसेज। और इन द मीन टाइम अगर कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा कि यार मुझे मेरा जो अंडरटेकिंग है वो आप मेरे एड्रेस के ऊपर कोरियर कर दें, तो वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपना कोरियर एड्रेस शेयर कर सकते हैं। वो आपका जो हमारा एम्प्लॉई है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो आपको ओरिजिनल जो अंडरटेकिंग है वो कोरियर भी किया करेगा जिस तरीके से कस्टमर कंफर्टेबल है। अभी यहाँ तक मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो मैं अपडेट ले रहा हूँ, और जो कंपनी की पॉलिसी है कि जिस दिन हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं सेम डे के ऊपर हम अपनी अंडरटेकिंग साइन करके डिपार्टमेंट कंसर्न कस्टमर से शेयर कर देता है। कस्टमर्स की अपनी जगह पे गिले शिकवे कि वो ये बता रहे हैं कि यार उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा या उनके साथ अंडरटेकिंग नहीं शेयर हो रही या जवाब नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे एज ए चेयरमैन मैं अपने तमाम मौजूद कस्टमर्स को ऑफर देना चाहता हूँ कि अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर दिए कंपनी को फॉर द वेरिफिकेशन और रिफंड पर्पज के लिए, हमारा 24 घंटे का टाइम है, लेकिन आप हमारे डिपार्टमेंट को जो कोरियर है या उसका जो टाइम है उसके आगे से मैक्सिमम 3 दिन का टाइम एक ग्रेस पीरियड दे दें। 3 दिन तक आप मैक्सिमम वेट कर ले। नंबर हमारे आपके पास मौजूद है, अगर 3 दिन के अंदर आपको नहीं मिलता जवाब वगैरह, आप 1-2 बार कांटेक्ट भी करें। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको जवाब नहीं मिलता, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कोई फॉलो अप नहीं मिल रहा, आपने कोरियर भी किया हुआ है और आपको कोई जवाब भी नहीं दे रहा, मेरी तरफ से हर ऐसे कस्टमर को इजाजत है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, कि वो स्ट्रेट अवे आए हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में और यहाँ पे आके हमारे रिसेप्शन पे मुतल्लिका जो हुकाम है यहाँ पे मैंने नॉमिनेट किए होंगे उनका स्ट्रेट अवे पूछे कि भाई मैंने उनसे मिलना है और मैंने जाके यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का चेक करना है। आपको यहाँ पे बाय हैंड आपका कोरियर, आपका अंडरटेकिंग मिलेगी और ये आप जिधर से भी पाकिस्तान के कोने से आए होंगे, आपके आने और जाने का खर्च प्लस जितना आपका खर्चा है आने जाने का, उससे डबल जो आपकी पेनल्टी बनती है कंपनी के बिहाफ पे, जिसको हम डिस्टर्बेंस अलाउंस बोल सकते हैं कि आपको डिस्टर्ब किया गया, वो कंपनी एज अ फाइन आपको पे करेगी। और वो जो फिर कंसर्न जो बंदे की जिम्मेदारी थी जिसने ये कोताही की है, वो फिर मेरा काम है उस बंदे से वो पैसे निकाल के देना। जो हमारे कस्टमर ने ट्रेवल किया होगा और वो यहाँ पे इस्लामाबाद आया होगा, उसको ये जो पेमेंट है वो उसी वक्त मिलेगी। ये भी नहीं होगा कि आप जाए तो आपको कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। आपकी अंडरटेकिंग भी आपको बाय हैंड मिलेगी और आपकी ये जो ट्रेवल एक्सपेंसेस है दोनों साइड की, इन द मीन टाइम जो आपके डिस्टर्बेंस अलाउंस है, जो आपके ट्रेवलिंग अलाउंस है, उसी के बराबर मजीद होगा, हम आपको उसी वक्त पे करेंगे। तो ये मैं आपको एज ए चेयरमैन ऑफर सबको दे सकता हूँ। ऐसे मेरे तमाम जो है वो जिला करने वाले कस्टमर्स के लिए जो अभी तक कंप्लेन करते हैं कि भाई हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या भिजवा देते हैं और उसके ऊपर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसी तरीके से मैंने तीनों जगहों पे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में ऑफिस भी हमारे फुली ऑपरेशनल है, तीनों जगह पे स्टाफ मौजूद है। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हम फुली ऑपरेशनल है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिफंड के लिए भी फैसिलिटेट करने के लिए और प्रायोरिटी सेटलमेंट के लिए भी फैसिलिटेट करने के लिए। यहाँ भी मैं देख रहा होता हूँ या मेरे पास कभी कभार कंप्लेंट आ जाती है कि भाई कोई कस्टमर को हमारा एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता, हमारे ऑफिशियल नंबर जवाब नहीं देते, स्टफ लाइक दैट। एक तो होती है चलो यार ज़बानी कलामी कंप्लेंट, वो तो आपको पता है, चलो गिले शिकवे चल रहे होते हैं। अगर इसी तरीके से किसी की जेन्युइन कंप्लेंट है, वो कंपनी आया था और किसी ने अटेंड नहीं किया या बार बार किसी मसले के लिए कॉल कर रहा है और अटेंड नहीं कर रहा, ऐसे हमारे मौजूद कस्टमर का काम है कि वो जो तमाम प्रूफ है वो बना के चेयरमैन के नाम पे हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर या तो ईमेल करें
या मेरे नाम पे आप व्हाट्सएप कर दें या आप जाके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। बेशक मेरी तरफ से अगर कोई खुद आना चाहता है और वो ड्रॉप करना चाहता है वो फिजिकली ड्रॉप कर ले, ये मेरे पास प्रूफ है, ये सारी कंप्लेंट है और ये मैं खुद लेके आया हूँ। ऐसे भी कस्टमर के साथ मेरा प्रॉमिस है कि मैं इसका जो मसला है वो भी खुद हल करवाऊंगा। अगर आपने कोरियर किया हुआ है उसका अपना मसला हल करने के लिए, स्पेशल कंप्लेन करने के लिए कोरियर का खर्चा और उसका डबल जुर्माना भी वो भी मैं मुतलका हुकाम से खुद लेके उसकी तनख्वाह में से काट के आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर किसी को कंप्लेन दर्ज करने के लिए स्पेशली भी आना पड़े उसका टीएडीए समेत उस जुर्माने के बराबर वो भी मैं उसको रीइंबर्स करवाऊंगा, उसी वक्त होगा और वो जो है ना उसको वो चीज मिलेगी। मकसद इन तमाम चीजों का ये है कि स्मार्ट ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई संजीदगी के साथ हमारे मौजूद कस्टमर की जितने भी रिफंड के मसले हैं, जो तमाम मामला है उनको सीरियसली आगे लेके चल रही है। पूरी स्केड्यूल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी डेडिकेशन और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप लोग रूटीन रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं या चाहे आप लोग हमारे साथ अपनी चीजों को स्पीड अप करने के लिए प्रायोरिटी सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। और ये हमारे हर मौजूद कस्टमर को तसल्ली होनी चाहिए कि भाई चाहे मैं यहाँ पे इमीडिएटली आप लोगों के लिए हूँ या ना हूँ, मेरा जो कस्टमर है उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि मेरी गैर हाजिरी का किसी भी तरीके से मेरे मौजूद कस्टमर को फीलिंग नहीं आएगी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से आपसे कांटेक्ट कर रहा हो या आपके पास विजिट कर रहा हो। और अगर किसी का कोई ऐसी कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम है तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ, वो कंप्लेन भी मैं एड्रेस करूंगा और उसका जो कोताही होगी, उसका जो मदावा है वो भी मैं इंशाल्लाह पर्सनली करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिफंड जो है वो हमारी वेरिफिकेशन स्टार्ट है और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि नेक्स्ट 15 डेज में हम उसको क्लोज भी कर लेंगे। अगले महीने में हम कम्प्लीटली फिर उसको फॉर्मली ऑर्गेनाइज करके और फिर जो बल्क में रिफंड के लेकर हम इंशाल्लाह चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। इंशाल्लाह उससे ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं, वो भी हमारा प्रोसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज साथ साथ चल रही है और जो हमारे कस्टमर जो थोड़ा सा प्रायोरिटी पे आना चाहते हैं, चीजों को एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, आउट ऑफ द क्यू जो है वो आगे आना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमने उनके लिए प्रायोरिटी सेटलमेंट की ऑफर दी हुई है। माशाल्लाह कस्टमर्स आ भी रहे हैं, उसको अवेल भी कर रहे हैं और माशाल्लाह वो बिफोर द टाइम अपने जो रिफंड है वो साथ लेके भी जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अफनान मुराद साहब, ये मेरा वॉइस नोट उन तमाम कस्टमर के लिए जिनकी तरफ से हमारे पास क्यूरीज आ रही थी। एक तो जो हमने एफिडेविट क्लाइंट से मंगवाए थे कि जिनके डॉक्यूमेंट गुम हो गए या उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंपनी को सबमिट किए हुए हैं और उनको हमने कहा था कि आप ई स्टाम्प के ऊपर ये एफिडेविट हमें देंगे, वो 1200 का ई स्टाम्प होगा। उसके हवाले से काफी कस्टमर के क्यूरीज और कंसर्न्स थे। सेकेंडली जो हम ब्रैकेट वाइज लोगों से डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं उनको भी लेके काफी क्लाइंट की क्यूरीज हैं स्टिल कि लास्ट डेट क्या है और हम कौन से डॉक्यूमेंट इस ब्रैकेट में सबमिट कर सकते हैं। thirdly जो हमने रिफंड की अनाउंसमेंट की थी 23 मार्च को, उसके हवाले से काफी क्लाइंट कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वॉइस नोट करो ताकि तीनों पॉइंट जो उसमें मैं क्लियर करूँ। फर्स्ट हम बात करें एफिडेविट की। एफिडेविट का हमारा मेन मकसद ये था कि क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा बीच में ऑफिस क्लोज हो गया था, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को भी पता है कि इस टाइम पे फ्रीज, तो वहाँ तक हमारा एक्सेस है नहीं। मेन दरमियानी रास्ता ये है कि हमारे पास डेटा तो अलहमदुलिल्लाह सारा पड़ा है, लेकिन हमें उसको एक दफ़ा रीवेरीफाई करना होता है। रीवेरीफाई के लिए तो बीच का जो दरमियाना रास्ता था वो भी यही कि हमने एफिडेविट का लोगों को कह दिया कि चलो अगर किसी से डॉक्यूमेंट गुम हो गए या किसी ने ऑलरेडी हमें सेपरेट किए हुए तो जस्ट एफिडेविट हमें लिखवा के दे ताकि उसके ऊपर हम उसको प्रोसेस करें। एक तो हमारे पास लीगल एविडेंस आ जाएगा कि उस बंदे के पास हमारी कंपनी की कोई चेक या एग्रीमेंट नहीं रहेगा और उनको भी तसल्ली होगी। ये दोनों के लिए सेफ रास्ता था ताकि क्लाइंट को भी एक तसल्ली हो जाए और हमें भी एक तसल्ली मिल जाएगी इस चीज से। अभी उस एफिडेविट का मेन मकसद सिर्फ हमारा यही था। यहाँ पे जो क्यूरीज आ रही है कस्टमर की तरफ से कि 1200 का बहुत ज्यादा स्टाम्प पे वो आई थिंक सो कोई 5-6 हज़ार का मिल रहा है, महंगा भी है डेफिनेटली। कम क्लाइंट 2.5-3 लाख वाले उनके लिए महंगा भी है और सेकंड थिंग ये कि वो इतना आसानी से मिल भी नहीं रहा। तो कस्टमर के इंटरेस्ट को देखते हुए क्योंकि हमने सिर्फ मेरा मकसद ही हमारी ये था कि कस्टमर की एक स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए फिर चेयरमैन साहब से हमने बात की, वहाँ से अप्रूवल मिल गया कि 1200 के न 100 के ऊपर भी हो, 150, 200 जितने का भी स्टाम्प आपको कम से कम का मिल सकता है आप उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर वो जो स्टेटमेंट आपने लिखवानी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट गुम हो गए तो उस एफिडेविट में आपने ये चीज लाजमी लिखवानी है कि मुझे डॉक्यूमेंट गुम हो गया, मेरे पास अभी कंपनी का ओरिजिनल चेक और एग्रीमेंट का एक्सेस नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है और आपने डॉक्यूमेंट थे और आपने जमा कराई हुई कंपनी को, तो बस जस्ट आपने उस स्टाम्प के ऊपर जो एफिडेविट देना है उसमें सिंपली आपने अपना नाम, सीएनआई से यहाँ का रेजिडेंस सारी चीजें मेंशन करके 3 मेन पॉइंट्स लिखवाने कि मैंने इस डेट को कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि इस डेट को जाके मैच्योर हुई और मैंने कंपनी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मेरे पास जो चेक था मैंने जमा करवा दिया कंपनी को। अब मेरे पास कंपनी का ओरिजिनल चेक एग्रीमेंट नहीं, दैट्स इट। ये करके उसके नीचे
سائن اور وغیرہ انگوٹھا لگا کے بس یہ ایک ایفیڈیوٹ ہے میری پاس، تاکہ ہمارے پاس ایک ایویڈنس آ جائے کہ جیسے اس کلائنٹ کے پاس اوریجنل ایگریمنٹ اور چیک نہیں، ایک ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی، اور سیکنڈ فیز میں ہم اس کو ڈائریکٹ پروسیڈ کر کے اس کی ریفنڈ کی طرف جائیں گے۔ یہ تھا ایفیڈیوٹ کا۔ ایفیڈیوٹ آپ کسی بھی اماؤنٹ کا، جتنے کم اماؤنٹ کا آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو مل سکتا ہے، آپ کے لیے ایزی ہو، اسی پہ آپ لکھوا کے لیں، لیکن وہ جو ہمارا مقصد ہے اس ایفیڈیوٹ کے پیچھے، وہ پورا ہونا چاہیے۔ چاہے اس ٹائم آپ کتنے کا بھی لے کے آتے ہیں، 100 کا ہو، 200 کا ہو، جو آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ لے آئیں، لیکن وہ جو ہمارا مقصد ہے، ہمارے پاس ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے، وہ ہمارا مین مقصد ہے، کہ جو میں نے متن بتا دیا کہ اگر آپ کے گم ہو گئے تو وہ مینشن ہونی چاہیے، اگر آپ نے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہوئے تو وہ جو متن آپ نے لکھوانا ہے وہ لازمی لکھا ہونا چاہیے۔ باقی اس ٹائم کے وہ خیر ہے، کوئی کتنی بھی اماؤنٹ کا ہو، چاہے 100 کا ہو، 200 کا ہو، جتنی اماؤنٹ آپ ایزیلی مل جاتے ہیں اسی کے اوپر آپ لکھوا کے ہمیں سبمٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی بات آ جاتی ہے ڈاکومنٹس کی۔ آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ بریکٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 16 مارچ سے بیک ورڈ 1 جنوری تک، یعنی 1 جنوری 2024 سے لے کر 16 مارچ 2024 تک فرسٹ بریکٹ ہم نے ان لوگوں سے ڈاکومنٹ منگوائے تھے کہ جن کلائنٹ کی انویسٹمنٹ 1 جنوری سے لے کر 16 مارچ 2024 تک ہے، ان لوگوں سے ہم نے ڈاکومنٹ منگوائے تھے۔ پھر سیکنڈ بریکٹ میں ہم نے ان لوگوں سے ڈاکومنٹ منگوائے تھے جن کی انویسٹمنٹ ہے 1 اکتوبر 2023 سے لے کر 31 دسمبر 2023 تک۔ ابھی اس بریکٹ کی آخری تاریخ جو ہم نے لاسٹ ڈیٹ رکھی ہوئی 31 مارچ ہے۔ اس کے بعد پھر 1 اپریل سے لے کر 15 اپریل تک ہم نے تھرڈ بریکٹ سٹارٹ کیا، جس میں ہم ڈاکومنٹ منگوا رہے ہیں 1 جولائی سے لے کر 31 سپتمبر تک۔ یہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں جن کی ڈیٹ آف انویسٹمنٹ ہے 1 جولائی 2023 سے لے کر 31 سپتمبر 2023 تک، وہ اس بریکٹ میں جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے۔ جیسے یہ کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں 15 اپریل تک، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہماری یہ جو ڈاکومنٹ سبمیشن کا پروسیس ہے ہم سٹاپ کریں گے فار اے منتھ۔ ہم اس لیے بھی اس کو سٹاپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آلریڈی ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 23 مارچ کو ہم ریفنڈ کی طرف جائیں گے، اور ڈیفینیٹلی ہم نے ریفنڈ کا پروسیس سٹارٹ بھی کر دیا۔ ریفنڈ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرسٹ ہم نے اس کی انٹرنل جو ہے نا آڈٹ کرنا ہوتا ہے، کیا اس کی اماؤنٹ ہمارے پاس آئی ہوئی، یہ ساری چیزیں ہم نے خود ویریفائی کرنی ہوتی ہے، اس کی اوریجنل چیکس، اوریجنل ایگریمنٹ، جیسی یہ ساری چیزیں ویریفائی ہو جاتی ہیں، پھر نیکسٹ فیز ہمارا ہوتا ہے کہ اس کو ہم بینک سے ویریفائی کرتے ہیں۔ تھرڈ فیز میں ہم جو ہمارے پاس جو نیب کی لسٹ ہے اس میں ہم ویریفائی کرتے ہیں اس بندے کی نیب میں تو کلیم نہیں ہے یا اس کا FIR تو نہیں ہوئی۔ جیسی چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہے ڈائریکٹلی ہم اس کو ریفنڈ لسٹ میں جو ہے نا انٹر کرتے جائیں گے۔ تو یہ جو 15 اپریل کو ہمیں ان چیزوں کو ہم سٹاپ کر رہے ہیں، ڈاکومنٹ سبمیشن کو سٹاپ کریں، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ود ان منتھ ہم نے ان تمام ڈاکومنٹس کے جتنے بھی ہمارے پاس آئے ہوں گے 15 اپریل تک، ان تمام ڈاکومنٹس کی ہم آڈٹ کریں گے، اور جیسے ان کا آڈٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آڈٹ اور یہ جو ہم نے ویریفیکیشن کا پروسیس رکھا ہوا ہے کمپلیٹ، یہ سارا ہم ود ان منتھ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم بریکٹ اناؤنس کرتے جائیں گے کہ اب جہاں سے کمپنی کلوز ہوئی وہاں سے بریکٹ ہم بناتے جائیں گے، اور جس حساب سے ہم نے آڈٹ کے لیے ویریفیکیشن کے لیے ڈاکومنٹ منگوائے تھے سیم اسی حساب سے پھر ہم انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کرتے جائیں گے اور بتاتے بھی جائیں گے کہ اس بریکٹ کو بھی ہم ریفنڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی بندہ جس کلائنٹ کی بھی ڈاکومنٹ ہے وہ سارے پروسیس سے نکلتے جائیں گے، ہم اس کو ڈائریکٹلی ریفنڈ کی لسٹ میں انٹر کرتے جائیں گے اور ان کے بریکٹس بنتے جائیں گے کہ اب جو یہ فلانا کسٹمر ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی کلائنٹ ہے 1 جنوری سے لے کر 16 مارچ 2024 تک، اس کا ہم نے سیپریٹ بریکٹ بنایا ہے۔ اگر کوئی کلائنٹ ہے 1 اکتوبر سے لے کر 31 دسمبر تک، تو اس کا ہم نے سیپریٹ ایک بریکٹ بنایا ہے۔ پھر جگہ تھرڈ بریکٹ کیا جاتے ہیں کہ 1 جولائی سے لے کر 31 سپتمبر تک، یہ والے جو کلائنٹ ہے اس کا سیپریٹ بریکٹ، تو ہم نے سارے بریکٹ میں ان کو تقسیم بھی کیا ہوگا، ان کی ویریفیکیشن ہر ایک چیز کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ریفنڈ والا ہم نے ورڈ یوز کیا تھا وہ 23 مارچ سے ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم اس چیزوں کی ویریفیکیشن اور یہ سارا پروسیس سٹارٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ ہم 15 اپریل کو سٹارٹ اس میں سے کریں گے تاکہ جو ریفنڈ کا پروسیس ہے ہم اس کو جلد از جلد انیشیٹ کر لیں، جو بھی ہم نے ویریفیکیشن کرنی وہ بھی کمپلیٹ کر لیں، ود ان منتھ انشاءاللہ ہم اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے، اور ساتھ ہم بریکٹ اناؤنس کر دیں گے۔ جو بھی بندہ اس چیز سے کلیئر ہوگا، جس کے کسٹمر کی ڈاکومنٹ کلیئر ہوتی جائیں گے، ہم ان کو ڈائریکٹلی ریفنڈ میں انٹر کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس ریفنڈ کے بریکٹ ساتھ وہ بھی اناؤنس کرتے جائیں گے اور ان کو ریفنڈ جانا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی ایسے کسٹمر جنہوں نے ابھی تک ڈاکومنٹ نہیں سبمٹ کیے، کہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر لیں تاکہ یہ جو 15 اپریل کی ہم نے لاسٹ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اس سے پہلے یہ سبمٹ ہو جائے، اور ہم بھی ایزی ہو کے ود ان منتھ ان کی ویریفیکیشن کر لیں اور انشاءاللہ پھر ان کو ریفنڈ کرنا سٹارٹ کر لیں۔ اس کے بعد کسی کی کوئی کیوری ہے تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی سب کے پاس ہے، آفیشیل نمبر بھی سب کے پاس ہے، اور آفس ایڈریس کا بھی سب کو پتہ ہے، ہمارا نمبر اسلام آباد میں بھی آفس ہے، لاہور میں بھی آفس ہے، کراچی میں بھی آفس ہے، آپ وہاں بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کی کیوری ہوتی ہے چاہے وہ ایفیڈیوٹ کے حوالے سے ہوتی ہے یا ڈاکومنٹ سبمیشن کے حوالے سے یا ریفنڈ کے حوالے سے، وہاں پہ آپ کی کیوری سارٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تھینک یو۔